हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है। आशा करते हैं कि सब ठीक ठाक है। आइए आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स चैप्टर है मैट्रिसेस, उससे एक प्रॉब्लम बनाते हैं एडिशन से रिलेटेड। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर कोई दो मैट्रिक्स है उसके साथ अगर स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट में जैसे हमने एक मैट्रिक्स सपोज कर लिया है, दैट इज ए इक्वल टू ए आई जे, इसका ऑर्डर है एम इनटू एन। दूसरा मैट्रिक्स है बी बी आई जे, इसका भी ऑर्डर एम इनटू एन। क्योंकि हम लोग को पता है कि जब भी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होता है तो उसमें दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। के एंड एल दो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें क्या है। अगर दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं और उसके बाद अगर स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्केलर क्वांटिटी क्या हो जाएगा, इस दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर दोनों मैट्रिक्स को पहले ऐड कर लेंगे फिर हम लोग स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दूसरा केस में क्या है कि दोनों स्केलर को हम प्लस किए, उसके बाद सिर्फ एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, मैट्रिक्स ए, उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस केस में क्या हो जाता है कि ये दोनों स्केलर के साथ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि ए प्लस एल के। ठीक है, इसका कोई विशेष यूज नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं, बहुत सिंपल है। इसलिए सिंपल है जैसे हमने यहाँ k प्लस एल लिखा है, दोनों स्केलर क्वांटिटी है, दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मैट्रिक्स एक से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि क्वेश्चन हम लिए हैं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक एग्जाम्पल 8 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे एक मैट्रिक्स है a इक्वल टू 8 0 4 - 2 3 6 और इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2। दूसरा मैट्रिक्स है B, इसमें 2 - 2 4 2 - 5 1 3 इंटू 2, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b। मतलब ये गिवन है। ठीक है, 2a प्लस 3x दैट इक्वल टू 5b, तो इसी x का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल है, बनाने का डिफरेंट मेथड हो सकता है। देखो इजीएस्ट वे में हम बता रहे हैं इसको। हम लोग को क्या है, गिवन है 2a प्लस 3x दैट इक्वल टू 5b। इसमें क्या करेंगे, जो सिंपल हम लोग का जो लिनियर इक्वेशन होता है उसी मेथड से इसको बनाते हैं ना। तो 3x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 5b, ये 2a राइट साइड चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, सिंपली 5b माइनस 2a। ठीक है, 3x इक्वल टू 5b प्लस, अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा क्या है कि मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टीज है एडिशन वाला, उसका यूज करने के लिए हमने बीच में प्लस लिया और माइनस 2a लिए। ठीक, अब x इक्वल टू जब निकालेंगे तो ये जो 3 है 1/3 5b प्लस माइनस 2a हो जाएगा, यानी ये x का वैल्यू देगा। तो इसमें क्या करना है, जैसे ये b मैट्रिक्स हम लोग का गिवन है और a मैट्रिक्स भी गिवन है, सिंपली आप क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे मैट्रिक्स b और मैट्रिक्स a का। अब ध्यान से देखना है कि b मैट्रिक्स के साथ एक स्केलर क्वांटिटी है 5, हम डायरेक्ट भी चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम है नहीं, सभी एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाता है। इसमें भी मैट्रिक्स A है -2, उसमें मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने कैसे किया है, x इक्वल टू 1/3, यहाँ पे नहीं किया, देखो 5 लिखे हैं और ये मैट्रिक्स हम लोग का B मैट्रिक्स है, ये क्या है B मैट्रिक्स, हमने यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है, किससे, -2 से, यानी -2 से ये जो A मैट्रिक्स है यहाँ पे सारे एलिमेंट को -2 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब ये -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -16, ये 0 हो जाएगा, जो कि हम लिखे -16 0, ये हो जाएगा
-8, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा और ये -12 हो जाएगा, जो कि देखो हम लिखे हैं -6 प्लस -12। ठीक है, यानी जब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिंपली क्या होगा, इसमें जो भी साइन है सारे के साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब x इक्वल टू 1/3, अब इसको भी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मैट्रिक्स B को। ठीक है, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10, 5 -2 -10, 5 4 20, 5 2 10, 5 -5 -25, 5 1 5। अब ये मैट्रिक्स मिल गया और ये मैट्रिक्स मिल गया, और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जानते हैं हम लोग, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सिंपली ऐड कर देना है। हमने वही काम किया है, तो सिंपली ऐड कर देते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। ये 10 + 6 -16 -6, अब -10 + 0 -10, 20 + -8 12, 10 + 4 14, -25 + -16। देखो ये दोनों माइनस हैं तो ये हो जाएगा -31, 5 + -12। ठीक है, तो ये हो जाएगा -7। क्योंकि सिंपली क्या करना है, एडिशन में क्या आता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, एडिशन आता है। ठीक है, अब इसमें 1/3 है, x इक्वल टू, अब क्या करना है कि जो 1/3 है इसके सारे एलिमेंट में 1/3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 1/3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को क्या रिजल्ट मिलेगा, ये हो जाएगा -2 और -10/3 आ जाएगा, 12/3 दैट इज 4, 14/3, -31/3 और -7/3। ठीक है, तो इस प्रोसेस से हम लोग एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन बनाए। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या यूज किया, ऐसे हम लोग को नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स यूज करके भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, बट उतना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम लोग को समझ में आया है क्या होता है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना, और डायरेक्ट इस तरीका से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आता है तो सिंपली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में ये वीडियो आया होगा। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अगर आया तो थोड़ा लाइक कर देंगे और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।